रणनीति यही है सर कि पहले हम कुछ इतिहास को बताना चाहते हैं जो हम लोग पिछले 4 साल से पढ़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने पिछले 4 साल से कॉपी कलम नहीं छुआ एग्ज़ाम देने के बाद से, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर था कि हम लोग को रोज़गार मिलेगा। बहुत खुश थे, परिवार में बहुत खुश थी, राज्य भर के तमाम युवा बहुत खुश थे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने नियोजन नीति को वापस लिया है, अचानक से सैकड़ों लाखों युवाओं को प्रभावित किया है, जिससे युवा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हुए हैं। कुछ लोग तो अपने उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस कारण से सारे युवाओं ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि 1 मार्च को यहाँ पे जो सत्र चल रहा है तो सदन घेरने का पूरी तरह से एक योजना बनाई जा रही है, ताकि सत्ता में बैठे उन मठाधीशों को ये बताया जाए कि आप सत्ता में बैठने लायक हो या नहीं हो। आप लोगों को हमने जिस उद्देश्य के साथ सत्ता में लाया था, अब वो उद्देश्य कहीं भी हमें सकारात्मक नहीं दिख रहा है। इस कारण से सारे अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि हमारा भविष्य को लिखने वाले चंद सत्ता में बैठे मठाधीश नहीं हो सकते हैं, हम खुद होंगे और हम अपना हक छीन करके लेंगे। अब सरकार के द्वारा या तो फिर प्रतिपक्ष के जितने भी नेताएं हैं, अगर सब लोगों ने भी अगर मिल के ये निर्णय लिया ना, फिर भी हम लोग रुकेंगे नहीं। अब हम लोग वहाँ पे विधानसभा छोड़ो एमएलए का नारा दिए हैं, विधानसभा उन्हें छोड़ना होगा, नहीं तो फिर हमें हमारा रोज़गार उन्हें देना होगा। अब बिल्कुल दबा दी जा रही है सर। देखिए, और इसी समय झारखंड को एक आवाज़ की आवश्यकता है, और राजनीतिक तंत्र का हम लोग शिकार हुए हैं पूरी तरह से। जो सत्ता आती है अपने फ़ायदे के लिए हम लोग का उपयोग करती है, लेकिन जब वास्तविक होता है कि हमको जब मतलब कि जब फल काटने का समय आता है तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग फल काट लेते हैं। तो हम अभ्यर्थी बीज बोएंगे और वो फल काट के ले आते हैं। बड़ा सा निराशा वाली बात है। इसलिए सारे तमाम अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन भी है कि आप आइए। अगर आज आप संगठित रूप से सामने नहीं आएंगे तो भविष्य में मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी रोज़गार के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि ये सरकार चाह रही है कि आपको सिर्फ झंडा देने के यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपना भविष्य खुद निर्माण करेंगे तो आपको सामने आना होगा, अपना भविष्य को खुद लिखना होगा, नहीं तो फिर आप एक लंबे समय से जिस तरह से प्रताड़ित हुए हैं, आगे भी फिर कोई नया पार्टी आएगी आपको फिर से प्रताड़ित करेगी। और इसीलिए आप ये सोच के मत रहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आपका एग्ज़ाम फिर कभी फंसे ना, जिस तरह से हम लोग का एग्ज़ाम फंस चुका है। हम लोग बिल्कुल किसी तरह से कोई भी हम लोग का कानूनी दाव पेंच में नहीं फंसने के बाद भी सरकार के ढुलमुल रवैये, या तो फिर कह सकते हैं कि सरकार हमारे ऊपर जिस तरह से नज़रअंदाज करके बैठी हुई है, जिस कारण से हमारी नीति, हमारा हर एक विज्ञापन, हमारा हर एक वैकेंसी पूरी तरह से सरकार ने रोक के रख लिया है, जबकि सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं है, कोई ठोस आश्वासन भी नहीं है। लेकिन हम अभ्यर्थी करें तो करें क्या, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बच जा रहा है, जिस कारण से हम लोग 1 मार्च को विधानसभा घेरने का पूरा रणनीति बना चुके हैं और इस बार विधानसभा घेरेंगे। हम अभ्यर्थियों ने यह ठान लिया है कि इस बार आर या फिर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या संख्या होगी? अब बिल्कुल हमारी संख्या तो सर बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि हम पंचायत सूची के केवल अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि इसमें टीजीटी के भी अभ्यर्थी आएंगे, उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल रहेंगे, उसके बाद स्पेशल ब्रांच के अभ्यर्थी रहेंगे, उसके बाद राज्य भर के वो तमाम अभ्यर्थी रहेंगे जो इस सरकार से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो सीजीएल का फॉर्म भरने के बाद 1-1 हज़ार का जो फॉर्म भरते हैं, आखिर वो 1 हज़ार उसको दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हम लोगों ने जो 1 हज़ार दिया था वो हमें दोबारा मिलेगा नहीं, तो वो 1000 का भी हम हिसाब लेंगे। सरकार ने जो नियोजन नीति वापस लिया है उससे तो दोबारा फिर हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आखिर हम चाहते हैं सब लोग सामने आइए और पूछिए सरकार से कि आपका हक वो क्यों छीन रही है। आप अपना हक को अगर इस तरह से छीनने दे दीजिएगा तो आने वाले समय में सरकार के पास होता है ना कि जब शेर के मुँह में जब खून लग जाएगा ना, तो बस वो खून ही खाली खाएगा। इसीलिए आप घर से बाहर निकलिए, एक बार घर से बाहर निकलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 मार्च को जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होगा, और सरकार के जितने भी नुमाइंदे होंगे उससे खौफ खाएंगे, डरेंगे और उन्हें सत्ता छोड़ने पर मजबूर भी करेंगे।